यू जो रास्ते बदल बदल कर चल रहे हो, दुनिया तक तो ठीक था, अब क्या खुद से भी डर रहे हो? माय अंकल इज अ साइकियाट्रिस्ट और कुछ दिनों से वो बार बार मुझे मिलने के लिए बुला रहे थे और मैं हर बार उन्हें टाल रहा था क्योंकि बचपन से बड़े होते हुए मैंने कई दफा ये सुना था कि वो पागलों के डॉक्टर हैं, तो उनसे मिलने के नाम से ही मैं थोड़ा घबरा सा जाता था। पर जब 4th ईयर में मेरी प्लेसमेंट हो गई तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जाकर देखते तो हैं कि आखिरकार वो मुझे बुला क्यों रहे हैं। तो मैंने उन्हें फोन किया कि हेलो अंकल, मैं 1-2 दिनों के लिए आपके पास रहने आ रहा हूँ। इस बात से उनकी आवाज में मुझे एक अलग सी खुशी महसूस हुई और उन 1-2 दिनों में मुझे ये समझ में आ गया कि हमारे इन हसीन मुस्कुराते चेहरों के पीछे कई राज छुपे हैं, वो राज जो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हाँ, हम अक्सर मेंटल इलनेस को अपने अंदर की एक कमजोरी मानकर उसे खुद में ही दबा लेने की कोशिश करते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम उसे किसी के साथ बांट ले तो वो हमारी और उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उस दिन मैं अंकल को उनके क्लिनिक तक छोड़ने गया क्योंकि उनका ड्राइवर छुट्टी पर था। वहां मैंने लोगों की एक लंबी सी कतार को उनका इंतजार करते हुए देखा और मुझे ये समझ आया कि मानसिक रोग सिर्फ 1-2 लोगों तक सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम उसके बारे बात करने से घबराते हैं। शाम में जब अंकल घर वापस आए तो मैं डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें आता देख आंटी ने खाना तैयार कर दिया। अंकल जब वॉशरूम से फ्रेश होकर टेबल की तरफ चल रहे थे तो उनका ध्यान राइट साइड वाली दीवार के एक फ्रेम पर गया। वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। उन्होंने उस फ्रेम को सीधा किया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैंने भी उन्हें देखते हुए मुस्कुराया और जब फ्रेम पर ध्यान दिया तो देखा कि उस पर लिखा हुआ था वी आर ऑल गिफ्टेड। अंकल मेरे पास आकर बैठ गए। हमने खाना खाना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपका दिन कैसा रहा? उन्होंने एक धीमी सी मुस्कान के साथ कहा कि थोड़ा हेक्टिक था, पर मुझे खुशी है कि मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। और वो आगे कहने लगे कि पता है अमन, एक बार एक 16 साल के लड़के को लेकर उसके माँ बाप मेरे पास आए थे। वो बता रहे थे कि कई दिनों से ना ही उनका बेटा किसी से कुछ बात करता है और ना ही कुछ कहता है। अक्सर वो अपने आप को एक कमरे में घंटों तक बंद रखता है। ये बात सुनते ही न जाने मुझे क्या हुआ, इस एक पल में मैंने उस 16 साल के लड़के को अपने अंदर महसूस किया हो मानो, और मैं बड़बड़ाने लगा कि पता है अंकल, पता है। उस वक्त में मुझे लग रहा था कि शायद कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है। एक एक कर दुनिया से, लोगों से, भगवान से और खुद से भरोसा उठता जा रहा था मेरे अंदर की मायूसी और उदासी मुझे अंदर ही जकड़े जा रही थी, जैसे कोई एक शैतान मेरे ही अंदर रहकर मेरे ही शरीर पर पल रहा हो और मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसके बारे किसी को बताऊं। ये सुनते ही अंकल ने मुझे शांत किया और कहा, बेटा ये सब कब और कैसे? मैंने खुद को संभाला और बताया कि अंकल, कुछ महीनों पहले की बात है, जब मेरी जिंदगी में सब अजीबो गरीब सा चल रहा था। मैं जो भी सोच रहा था सब उससे उल्टा ही हो रहा था। आए दिन मेरे कॉलेज में नई कंपनीज आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं प्लेस नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके अपने एक करीबी दोस्त को अपने दिल की सारी कश्मकश बताई। पहले तो मुझे इस बात का डर था कि मैं ये सब उसे बताऊं कैसे और क्या वो समझ पाएगा कि नहीं। मगर जब मैंने बोलना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें मेरे अंदर से मोम की तरह पिघल कर बाहर आ गई और उतनी ही सरलता से उसने मुझे समझा भी। फिर क्या था, अगले दिन जो कंपनी आई मैं उसमें बैठा और मैंने उस इंटरव्यू को क्लियर किया और मुझे वो नौकरी मिल भी गई। ये बात सुनते ही अंकल ने मेरी आंखों में घूरते हुए देखा और कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही किया। उस 16 साल के लड़के ने भी यही किया था। उसने अपनी सारी कश्मकश अपने घर वालों से बांटी थी। हम सब ने खाना खत्म किया। मैं अपने काम में लगा हुआ था। अंकल अपने पास चले गए और मैं उठकर गया आंटी के पास किचन में, ताकि उनकी थोड़ी मदद कर दूं, क्योंकि मेरे अंदर एक तलब थी ये जानने की कि वो 16 साल का लड़का आखिरकार कब मिला था अंकल से। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी, ये 16 साल के लड़के से अंकल ने मुलाकात कब की थी? तो आंटी ने कहा कि बेटा, जब तुम्हारे अंकल खुद 16 साल के थे। मुझे वक्त लगा इस बात को समझने में कि वो 16 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे अंकल ही थे। उन्होंने आगे बताया कि तुम्हारे अंकल ज्यादातर अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने की कहानी लोगों से बांटने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम लोग इसका शिकार बन पाए। मैं जैसे ही किचन से बाहर निकला तो मेरा ध्यान वापस उस राइट साइड वाली दीवार के फ्रेम पर गया और मुझे उस वाक्य का सही मतलब समझ में आया। वी आर ऑल गिफ्टेड एंड द गिफ्ट इज नथिंग बट द अमेजिंग पावर ऑफ हीलिंग आवरसेल्व्स। बहुत सरल सा तरीका है। हमारे अंदर जो भी खौफ है, उदासी है या मायूसी है, हमें उसे बेपर्दा करना होगा। मानसिक रोग किसी के साथ भी हो सकता है। जरूरत है उसे अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकने की, और अगर जरूरत पड़े तो हमें डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट की मदद भी लेनी चाहिए या अपने घर वालों को जाकर सब बताना चाहिए, क्योंकि यही उसका इलाज है। हम सब किसी एक तोहफे की तरह है और एक तोहफे की सही अहमियत तभी मालूम होती है जब उसके कवर को हटाया जाता है।
अगर हमें अपने अंदर की खूबसूरती देखनी है तो ये मानसिक रोग का साया जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है ना, उसे शब्दों के खंजर से बेपर्दा करना होगा, उसे कुरेदना होगा। मैंने किया है, आगे भी करता रहूंगा, आप भी करें।